जी, मेरे पिताश्री के भाग्य में अकाल मृत्यु का कोई योग नहीं था। तो क्या आपके लेखा जोखा में कोई त्रुटि हो गई थी? बताइए चित्रगुप्त जी, किसके जीवन का अंत निकट है हनुमान के परिवार में? ये देखिए, सुमेरु के राज परिवार में किसी भी सदस्य की आयु निकट भविष्य में पूर्ण नहीं हो रही है। यदि मृत्यु योग नहीं है तो बनाना होगा मृत्यु का योग। ये क्या कह रहे हैं महाराज कालदेव? कहीं आप अकाल मृत्यु की... अकाल मृत्यु! हनुमान, चित्रगुप्त का लेखा जोखा सदैव त्रुटिहीन रहता है। उसकी गणना कभी गलत नहीं होती और उसके अनुसार केसरी जी की श्वासें अभी शेष थी। किंतु महाराज कालदेव के अधीन होने के कारण इनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। प्रणाम भ्राता कालदेव। हनुमान का कथन सत्य है। महाराज केसरी की अकाल मृत्यु का कोई योग नहीं बनता है। आपने अधर्म और अन्याय करते हुए उन्हें अकाल मृत्यु दी है। कालदेव, विधि का विधान सर्वोपरि, किंतु आपने उसकी उपेक्षा करके अपनी इच्छा को प्राथमिकता दी। मैंने जो भी किया है शनिदेव, अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए किया है, नियम के अनुसार किया है। काल ने नियम का पालन सदैव कठोरता से ही कराया है। नियम है तो यम है। किसी की मृत्यु के संबंध में अंतिम निर्णय मेरा होता है, काल का। मेरे इस अधिकार क्षेत्र में किसी का भी हस्तक्षेप करना अनुचित है शनिदेव। यदि आपने अपना मत सुना दिया है हनुमान को, तो आप यहां से प्रस्थान कीजिए। क्योंकि यह प्रकरण मेरे और हनुमान के मध्य है। शनिदेव, मैंने आपका आह्वान किया, आपने हनुमान की शंका मिटाई, का आपको बहुत बहुत आभार। प्रणाम। तुम्हारा मनोरथ सफल है। मेरी मंगल कामना, 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 मेरी मंगल कामना। हनुमान, तुम्हारा भी अब यहां कोई कार्य नहीं है। तुम यहां से जा सकते हो।
ये क्या? केसरी जी की मृतदेह कहाँ गई? राक्षसों ने पुनः माया का प्रयोग किया। ये कैसे हो गया? कैसी अभागिन हूं मैं, आपकी रक्षा भी नहीं कर पाई स्वामी। कुंजर जी, ये देखिए, राक्षसों के पद चिन्ह। वे अधिक दूर तक नहीं गए होंगे। मेरे स्वामी को नहीं ले जा सकते राक्षस। चलो, हाँ चलो। जैसी करनी वैसी भरनी। महाराज केसरी के जीवन की श्वासें अभी शेष हैं। उन्होंने तो जीवन भर सदैव सत्कर्म ही किए, अतः उनकी श्वासें कम करने का कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं। चित्रगुप्त का लेखा जोखा सदैव त्रुटिहीन है। केसरी जी की सांसें अभी शेष थी, किंतु महाराज कालदेव के अधीन होने के कारण इनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कालदेव किसकी करनी और किसकी भरनी? अब इस प्रश्न का भी उत्तर चाहिए मुझे। पुत्र की करनी और पिता की भरनी। ये तो न्याय नहीं हुआ कालदेव। आपने नियम की ओट लेकर अन्याय किया है। हनुमान, न्याय और अन्याय की परिभाषा क्या है, ये अब मुझे तुमसे सीखनी होगी। अर्थात आप अपने द्वारा दिए गए न्याय को अभी भी उचित मान रहे हैं। उचित ही किया है मैंने। शनिदेव तो क्या सारा ब्रह्मांड भी आ जाए तब भी कालदेव का नियम परिवर्तित नहीं होगा। तुम्हारे पिता की मुक्ति असंभव है हनुमान। नियम का उल्लंघन करके नियम की दुहाई मत दीजिए आप कालदेव। मेरे पिताश्री का जीवन शेष था, उनकी श्वासें शेष थी, उनकी आयु शेष थी, उनके भाग्य में अकाल मृत्यु का योग नहीं था, फिर भी आपने उन्हें अकाल मृत्यु दे दी और आप नियम की बात करते हैं। हनुमान, जीवन मिलेगा और उन्हें जीवन देंगे आप कालदेव। मैंने तो अपनी भूल का सुधार कर लिया था, ग्रहों की स्थिति ठीक करके, फिर भी आपने मुझे क्षमा नहीं किया। किंतु मैं आपको अपनी भूल सुधारने का एक अवसर देता हूँ कि मेरे पिताश्री के प्राण लौटा दीजिए, अन्यथा आपको दंड मिलेगा। हनुमान, तुम दंड दोगे मुझे हनुमान? हाँ कालदेव, हनुमान देगा आपको दंड। कालदेव को दंड देने वाले तुम होते कौन हो? वो पुत्र जिसके पिताश्री के साथ अन्याय हुआ है, अन्यायी को दंड देना धर्म संगत एवं न्याय है। कदाचित तुम्हारी मति भ्रष्ट हो चुकी है हनुमान, जो मेरे ही भवन में आके मुझे दंड देने की बात कर रहे हो। अब तुम्हारे इस उदंडता का दंड मैं तुम्हें दूंगा।
रहे हैं आप कालदेव? शांत हो जाइए। ये उचित नहीं है। हनुमान को क्षमा कर दीजिए। हनुमान क्षमा के योग्य पात्र नहीं है, दंड का पात्र है हनुमान। ये क्या होने जा रहा है? हे देवेश्वर, मेरे कारण मेरे पुत्र के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए मेरे प्राण। मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा कीजिए। हनुमान, मैं तुम्हें इसी क्षण तुम्हारे पिता की भांति अकाल मृत्यु दे सकता हूं। प्राण हर सकता हूं मैं तुम्हारे। कालदेव, मुझे मेरे प्राणों की कोई चिंता नहीं। बस हनुमान, तुम्हारे इस बाल हट ने तुम्हें पुनः दंड का पात्र बना दिया है। मेरा अपमान कर मुझ काल देव को आदेश देने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा मत कीजिए कालदेव। क्रोध त्याग दीजिए, संयम मत खोइए। मेरा हनुमान संकट में है। अंजना, क्या हुआ महारानी जी? हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करना। उसे मेरे पति के प्राण वापस लेकर आने हैं। उसे कुछ हो गया तो मेरा सुहाग और आंचल दोनों ही छिन जाएंगे। और यदि ऐसा हुआ तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। उसकी रक्षा करना देवेश्वर। ये तो बड़ा ही अनर्थ कर दिया है कालदेव। ये क्या अनर्थ कर दिया महाराज? काल का दंड मृत्यु का प्रहार है और आपने हनुमान पर काल दंड से प्रहार किया। कदाचित आप ये भूल गए कि भगवान शिव ने हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। मेरे कार्य में बाधा लाने पर ऐसा ही दंड मिलता है। नियम है तो यम है। हनुमान! नहीं कालदेव, इतना बड़ा अन्याय। आप देवता हैं, वो अबोध बालक है। अपने पिता के मात्र प्राण
प्राण ही तो मांगने आया था आपसे। इतना बड़ा दंड क्यों दिया उसे? दिखाई दे रहे हैं राक्षस। पिताश्री, उसने ले गए महाराज केसरी को। हाँ, वहां दिखाई दे रहा है कुछ। पर्वत के उस चोटी पर चिता सजाई है उन दुष्ट राक्षसों ने। चलो, हमें शीघ्र ही उन्हें रोकना होगा, अन्यथा वो केसरी जी की देह का अग्निदाह कर देंगे। हे महादेव, आपने अपनी भक्त अंजना को महाप्रसाद के रूप में जो पुत्र प्रदान किया था, आपको उसकी रक्षा करनी है। उसकी रक्षा कीजिए प्रभु। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देख रहे हैं देवेश्वर, एक और आपकी भक्तिन अंजना का आप पर विश्वास, और दूसरी ओर आपके द्वारा ही अधिकृत किए गए कालदेव का अन्यायपूर्ण कृत्य, कालदेव का क्रोध, कालदेव का अहम, नियमों की सारी सीमाएं लांघ चुका है देवेश्वर। सबकी एक सीमा होती है देवी। सरोवर का ठहरा हुआ जल जब वर्षा की अधिकता से सारी सीमाएं तोड़ देता है, तो बड़े से बड़े सरोवर भी सूख जाते हैं। सीमा उल्लंघन का दंड सबको मिलता है, फिर चाहे वो देव हो, दानव या फिर मानव। मेरे विश्वास और तुम्हारे पितृ भक्ति की शक्ति कालदेव से तुम्हारे पिताश्री के प्राण वापस लेकर आएगी। अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर ही आऊंगी।